ज्येष्ठ संकटी गणेश चतुर्थी महात्म्य। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी के को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है, वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फलस्वरूप मेरे भक्त के मैं सारे कष्ट हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाली विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी कथा। ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी कथा। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनके 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करते आई हूँ। मैंने अपने पिता गृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधु की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्र वधु ने श्री गणेश जी के संकट नाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गए। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधु गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बात करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई और अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर उच्च स्वर में कहने लगे, हे ससुर जी, आपने मेरी गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा कर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपने पुत्र वधु के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुने होने वाली पुत्र वधु भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधु प्रति माह भगवान श्री गणेश जी की संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। एक समय की बात है कि भगवान गणेश जी का एक वृद्धक और दुर्लभ ब्राह्मण का भेष धारण कर उस पुत्र वधु की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण भेषधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए।
कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुन कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुर भाषिणी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की सकट चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं।